अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है गाजी तैमूर और आज का हम ये जो पॉडकास्ट कर रहे हैं, दिस इज़ अ पॉडकास्ट दैट्स गोइंग टू बी अबाउट बुलिंग, अ टॉपिक दैट नीड्स टू बी स्पोकन अबाउट. मैं वैसे आई एम एन एजुकेटर एट हार्ट एंड आई यूज टू बी अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट पहले, लेकिन नाउ आई एम एन एजुकेटर, आई टीच एट लम्स एंड आई एम पैशनेट अबाउट द एजुकेशन स्पेस, विच इज़ वाई दिस टॉपिक स्पेसिफिकली इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट इज़ वेल. बुलिंग एज अ टॉपिक जो है, अगर उसको देखा जाए, या बुलिंग एज एन एक्सपीरियंस, इट्स अ टेरेबल एक्सपीरियंस दैट ऑफन चिल्ड्रन हैव टू अंडरगो. इट्स समथिंग दैट आई ऑल्सो हैव रिकलेक्शन ऑफ. मेरे साथ खुद मुझे याद है कि अगर आप बुली हो रहे हैं स्कूल के अंदर, तो आप देख रहे हैं कि यार कोई बड़ा हो जो मेरे लिए खड़ा हो, कोई बड़ा हो जिसके से आप बात कर सकें. सो आई एम जस्ट ग्लैड कि हम अभी आके इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं और गुफ्तगू कर रहे हैं. और ये सिटी स्कूल की एक इनिशिएटिव है टू मेक श्योर कि स्कूल्स जो हैं वो बुली प्रूफ हों, वो बुली फ्री हों. तो बच्चे जो हों वो अपने आप को सेफ़ महसूस करें और बच्चे जो हैं वो उनके पास कोई बात करने के लिए लोग हों. सो ये पॉडकास्ट भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है. मेरे साथ अभी हैं ईमान. ईमान इज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट. शी इज़ ट्रेन्ड फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी और अभी ये एक मेंटल हेल्थ काउंसलर के तौर पे काम कर रही हैं एट द सिटी स्कूल. एंड इनके बारे में अगर जब ये बात कर रही होती हैं, ये काम कर रही होती हैं स्टूडेंट्स के साथ, तो स्पेसिफिकली एंड आई हैव हर्ड एनेक्डोट्स और जो बच्चों से भी जब बातें होती हैं जाके, तो उनको पता होता है कि जी देयर इज समवन हु वी कैन कम एंड टॉक टू. एंड दैट्स समथिंग दैट यू मेक श्योर कि आप अपने काम में ये शामिल करें कि समवन हु इज़ अप्रोचेबल, समवन हु इज़ लाइवली, समवन हु इज़ रिलेटेबल फॉर स्टूडेंट्स जब भी आप उनके साथ इंटरेक्ट करें. तो ईमान मुझे बताएं कि व्हाट बुलिंग से स्टार्ट करते हैं कि बुलिंग होती क्या है. Thank you. That is the kind of environment या वो वाला मैं उन्हें देना चाहती हूँ, that safe space कि बच्चे आके बात कर सके. It's a safe space, they won't be judged, क्योंकि a lot of time डर भी बहुत एक अंदर बैठा होता है from bullying. और फिर आपने सवाल पूछा bullying क्या, what's bullying? There is so many kinds of bullying. There's such a common phenomenon that happens सिर्फ पाकिस्तान में नहीं but world over. And it's unfortunately as time has gone on, हम जब social media के दौर में भी आ गए हैं, तो it's so prominent and it doesn't leave you. And then there are experiences which you mentioned you've been through as well. There is truly an experience that stays with you for the rest of your life. To get into, I tend to get sidetracked, to get into what is bullying. Bullying is basically where हमें सबको पता है एक जनरल सेंस ऑफ द वर्ड बुलिंग कि अच्छा जी लड़ाई हो रही है, कोई आके आपको बुली कर रहा है, बट व्हाट्स द डिफरेंस के बुली हो रहा है कोई या देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट. क्योंकि नॉर्मल लड़ाई झगड़ा भी होता है फ्रेंड्स के बीच में, बच्चों के बीच में, यू नो. तो बुली और कॉन्फ्लिक्ट में फर्क क्या है फिर? So bullying has the differences between bullying and conflict is एक there is a power dynamic that is different. एक ज्यादा पावरफुल शख्स Exactly. है और एक कम. सही. Exactly. And it's usually the zyada powerful person that comes, and then the second thing is repeatedly. That comes repeatedly bothers, repeatedly बार comments, बार हो रहा है जाके. बार होता सही. रहता है. एक तो वो होता है, then it's also तो यानी जैसे होता है ना कि बच्चों की लड़ाई हो गई वो जाके, वो कॉन्फ्लिक्ट है, चलो एक बार हुआ खत्म हो गई जाके, ठीक है, लेकिन कोई बार बार आके कर रहा है, जानबूझ के वो करता जा रहा है, इट्स बुलिंग. ऑल्सो इट्स द इंटेंशन. जो हम नियत की बात करते हैं, नियत डज मेक अ डिफरेंस. कि एक तो होता है ना कि आपकी नियत नहीं कोई होती टू मेक जेन्युइनली समवन फील बैड, लेकिन आपकी लड़ाई हो गई है, ठीक है, फिर लड़ाई में ताने शाने बहुत आप जानबूझ के भी करते हैं. बट बुलिंग में आपकी इंटेंशन होती है कि आई वॉन्ट टू हर्ट दिस पर्सन, इसे मैंने नीचा दिखाना है या इसे मैंने अच्छा फील नहीं करा. क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि आप ये बात डिस्मिस के पेरेंट्स को पता चली तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ये एक लड़ाई हुई थी बच्चों की, या कोई नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको जाके. लेकिन बुलिंग में और कॉन्फ्लिक्ट में ये फर्क जो आपने बताया कि बार बार हो रहा है, उसकी इंटेंशन है उसको तंग करना, और दूसरा कि एक पावरफुल है और एक किसी भी वजह से. अच्छा, क्या वजह हो सकती हैं ये पावर इम्बैलेंस होने में? सो एज इज अ पावर डायनामिक, फिजिकल फीचर्स आर अ पावर डायनामिक. फिर उसके साथ साथ अगर किसी के दोस्त ज़्यादा हैं या उनकी वो एक सोशल सिचुएशन में दे होल्ड मोर पावर, कि वो इन्फ्लुएंस अपने क्लास फेलोज़ को जैसे ज़्यादा कर देते हैं कि इस बच्चे को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, वो ज़्यादा होती है. समटाइम्स सिर्फ बच्चों के बीच में नहीं होती, तो पावर डायनामिक ये भी आ जाती है कि टीचर्स कभी कभार पता भी नहीं चलता कि ये मैं बुली कर रही हूँ बच्चों को, वो भी काफी दफा होता है. पेरेंट्स टीचर बच्चों को बुली कर रहा हूँ, ये भी बहुत होता है. ये भी हो सकता है. इट्स क्वाइट अ कॉमन थिंग. एंड देन पेरेंट्स का भी, घर में पेरेंट्स को तो लगता है ना हम तो अपने बच्चे को डांट रहे हैं, मगर अगर एग्जाम्पल अगर मैं दे दूँ
कि ओफ तुम मोटे होते जा रहे हो, एंड यू कीप और रिपीटिंग, बार बार किए जा रहे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ बुलिंग. हैं. मतलब अब वो डिफरेंट फॉर्म्स है, कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम है, कुछ थोड़ी कम है. तो ये पावर डायनामिक्स इसमें आ जाते हैं, उसमें तो नहीं मान पोजीशन के इसको भी. थोड़ा सा अगर मैं हाँ जी. क्योंकि आपने कहा है कि अब विद द न्यू डे एंड एज एक सोशल Yeah. मीडिया के हवाले से भी, तो एक जो नई काइंड ऑफ बुलिंग है साइबर बुलिंग. Oh, वो क्या साइबर बुलिंग क्या होती है और आपको किस तरीके से नजर आई है अपने काम में? सो ये वेरी कॉमन आजकल, ये बल्कि ज़्यादा होती है, दैट देन ट्रांसलेट्स इनटू ह्यूमन. सो पहले होता क्या था, अगर हम स्कूल बुलिंग की बात करते थे, इफ समवन वाज आल्सो गेटिंग बुलीड एट होम, या अगर कहीं काम पे अडल्ट्स आल्सो एक्सपीरियंस बुलिंग इवन एट वर्क, तो क्या होता था, वो बुलिंग उस हद तक रहती थी, उस जगह तक रहती थी, टिल दैट एनवायरनमेंट, और फिर आप किसी सेफ स्पेस में चले जाते थे. विद द इन्वेंशन ऑफ सोशल मीडिया, और जितनी वाइड रेंज है सोशल मीडिया के, हर बच्चे के पास 10 साल का बच्चा, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टिकटॉक इज़ अ वेरी कॉमन TikTok, वन yeah, आजकल बहुत ज़्यादा, yeah, एवरीथिंग. चले बच्चे फेसबुक पे उतना नहीं जाते, बट ऑल सॉर्ट्स yeah, ऑफ मीडियम्स. अब इट नेवर लीव्स यू, क्योंकि अब आपके वो इट्स इन योर पॉकेट. yeah. अब आप घर जाते हैं तो जी आपको इट्स फॉलोइंग यू. अगर आपका बुली स्कूल में था, वो आपके कमेंट करे, तो बुलिंग, साइबर बुलिंग इज बेसिकली वही चीज़ें, बुलिंग, बट दैट हैपन्स ऑन द डिजिटल प्लेटफॉर्म. कि वो जो स्कूल में आप बुली से कम से कम बच के घर आके सेफ तो होते थे, अब वो बुली आपके वो साथ भी ही है. आपके फोन की अब वो सूरत में आपके घर भी पहुंच साथ ही सकता होगा. है. साइबर बुलिंग में अगर, आई मीन, इफ़ यू इमेजिन, अगर आप इमेजिन करें कि आप किसी एक अपनी फेवरेट जगह पे हैं, या फेवरेट चीज़ करें, यूर इन द मिडल ऑफ योर फेवरेट थिंग, इफ़ यू क्लोज योर आइज एंड थिंक अबाउट इट, कि सडनली आपका फ़ोन बज़ 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 कर रहा है, एंड इट्स रिंगिंग एंड यू लुक, और बस ये किसी आपकी, आपने कोई पिक्चर लगाई है, कोई वीडियो लगाई है, और उसके नीचे कमेंट्स, ओ माय गॉड ये लुक एट हाउ अगली, ओ ये कैसा लग रहा है, वो काला जान मोटा, के ओ जान. उसमें भी वो पावर इम्बैलेंस वाला भी पॉइंट हो सकता है, उसमें वो वाला अगर रिपीटेड yes, बिहेवियर ऑफ टारगेटिंग अ पर्सन. अ पर्सन कौन जान के आप बोले, आप अगर कमेंट किसी की भी पिक्चर के नीचे कर रहे हैं, आप जान के कर रहे हैं. अगर आपकी नीयत नहीं भी है टू मेक देम फील बैड, लेकिन इफ यू आर कमेंटिंग समथिंग नेगेटिव ऑन एनीवन्स एनीथिंग, अपीयरेंस, वर्क, पर्सनैलिटी, एनीथिंग दे पुट अप, उन्होंने कोई अपना आर्ट वर्क लगा दिया, ओ हाउ इडियोटिक इज दिस, लाइक बच्चे आजकल सब कुछ लगा रहे हो कि Yeah. उन्होंने आर्ट क्या किया, उन्होंने क्या बनाया, वेदर दे कुक्ड टुडे. लेकिन मैं अभी अगर उस हवाले से बात करूं, जो बच्चा बुली हो रहा है यस. अब, और आई कैन ऑल्सो इमेजिन कि आप अगर इस ऐसी सिचुएशन में हैं, स्पेशली बच्चों के हवाले से सोचा जाए, यानी अब बड़े हो गए तो हम सोच सकते हैं ना, हाँ बच्चे ने ये कर देना चाहिए था, बच्चे ने ये Yeah. कर देना चाहिए था. उस बच्चे के शूज में आके सोचें कि वो बच्चा क्या फील कर रहा है, उसने किस को अप्रोच करना है एक्सेट्रा. तो आप बताएं, मे बी इवन हम उसको बुलेट पॉइंट्स में भी कर सकते हैं कि व्हाट शुड अ चाइल्ड डू और बी एबल टू डू When if they're being bullied. if they're being bullied, Yeah. first and foremost is reach out for help. You know, that's actually a very important one. I don't know if that's even first and foremost, but it's a very important one. कि जी reach out for help. कि आप जाएं, you talk to a trusted adult, because a lot of times बच्चों को अपनी वो feelings या emotion regulate करना अभी खुद नहीं आता. तो what you do is you search for safe spaces. You search for कि मैं किससे जाके बात करूँ. एंड मैं इसलिए भी कहती हूँ ट्रस्टेड अडल्ट, बिकॉज हर सिचुएशन बुलिंग की ना, इतनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस है. देयर इज फिजिकल बुलिंग, देयर इज वर्बल बुलिंग, देयर इज साइबर बुलिंग, देयर इज सेक्सुअल बुलिंग, देयर इज बुलिंग बेस्ड ऑन अपीयरेंस, देयर इज बुलिंग बेस्ड ऑन disabilities, they're bullying based on just prejudicial bullying, which is कि कोई चीज़ उन्हें नहीं पसंद आ रही. तो हर सिचुएशन इतनी फ़र्क होती है कि ट्रस्टेड अडल्ट कैन जनरली, most of the time, not always, but most of the time, वो actually I'd want to educate the adults as well कि उसी पे कैसे मैं करें, भी आऊंगा आके. but कि trusted adults have a better sense of how to deal with it. तो उस पे जाके बेसिकली उससे बात करें. बात करें, बताएं कि मेरे साथ. और अब when we're talking about in a school setting, तो हमें भी as adults बच्चों को वो safe spaces देनी चाहिए कि आप you identify teachers who are more emotionally in tune with themselves and more emotionally aware, whose emotional intelligence is high, कि जी आप फिर बच्चों को इन्फॉर्म करें कि ये लोग हैं जिनके पास आप जाके बात कर सकते हैं. एंड हाउ इज़ इट अ सेफ स्पेस कि आप जज नहीं होंगे जब आप बात करेंगे, आपको वो और डेंजरस पोजीशन में डालेंगे नहीं कि यही आपको द पर्सन हु इज़ बुलिंग यू उसके सामने लेके जाके इसने कहा है तुमने ये किया है. तो kids are very scared of that. So for adults, you give them those safe spaces.
बट अदर देन दैट बच्चे खुद अगर कोई उन्हें उस वक्त अडल्ट नहीं नज़र आ रहा, कोई उन्हें नहीं समझ आ रहा किधर जाए, फर्स्ट थिंग इज़ रिटेलिएट उस तरह से ना करें. अब इसमें मैं सही. ये नहीं कह रही बिल्कुल ये आपने लेते रहना है, बट द मोमेंट यू एंगेज someone who is displaying bullying behavior, होता क्या है, उन्हें आपसे रिएक्शन चाहिए था, उन्हें आपसे रिएक्शन मिल रहा है. तो what you do is you remove yourself from that situation. ये भी नहीं करना कि आप उधर बस चुप करके बैठे रहें and take it in, but take yourself to a space, safe space. Take yourself out of that situation. Engage ना करें. बुलिंग बिहेवियर के रिएक्शन में आपने खुद भी बुलिंग नहीं करना, वो और ऊपर से बच्चे आते हैं, एस्केलेट होगी पूरी सिचुएशन. it escalates the entire सही. situation. So एक हो गया ट्रस्टेड एडल्ट, दूसरा है कि Trusted डोंट एंगेज. don't engage. Yeah, Don't सही. engage. Secondly, अब एक different levels of bullying होती है. अगर कोई बहुत extreme वाली नहीं हो रही, which are the more common ones. Extreme are a bit actually they're not as uncommon as we'd want, लेकिन वो अगर थोड़ी कम होती हैं, तो for other cases that are not that extreme, talk to the bully. Like genuinely use I sentences, not you sentences. जब आप you करके बोलते हैं ना कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो फिर उसमें वो एक डिफेंस मैकेनिज्म हर ह्यूमन बीइंग का आता है. बट से दैट आई एम फीलिंग वेरी बैड. Why would you want to make me feel bad? क्यों? Ask. Sometimes bullying happens amongst friends. और ये वाली चीज़ बहुत ही अनकॉमन है. ये बल्कि सुन के भी लोग कहते हैं यार मैं क्या उस बुली कर रहा है मुझसे, मैं उससे जाके क्यों बात करूँगा. But a lot of society's problems, not just our society, but in the world, and a lot of are fixed with communication. And it's a very, very underrated thing. Actually communicating what you feel. Every human being has a sense of guilt in them. बस उन्होंने वो squash की होती है. Every human being has the same kinds of feelings. Even kids who are displaying bullying behavior, and we'll come to why they do that अभी बाद में. But उनके अंदर भी वही normal human feelings हैं जो बाकी human feelings में, but किसी ना किसी वजह से वो दबी होती हैं. तो communicating actually opens up a lot, even in adult relationships. कि अगर आपको कोई बुली कर रहा है, सबसे पहले तो है कि you need to make yourself safe. सबसे पहली चीज. और engage नहीं करना. लेकिन अगर आप safe हैं और अगर उस लेवल की बुलिंग नहीं है कि जहाँ पे आप फिजिकली अगर हर्ट होंगे, तो वो कम्युनिकेशन कि मुझे तुम ये फील करा रहे हो. सही. ये तीसरी चीज होगी. और क्या एक बच्चा बुली हो रहा है वो और क्या कर सकता है? So apart from trusted adults, support circles. कि आप अपने support circles to turn to them and talk about what you're experiencing and what's going on. Because usually bullies का क्या होता है, वो उन बच्चों को पकड़ते हैं that are isolated या जिन्हें उन्हें पता है कि they can get away with it. But उसमें if you give बच्चों that एवेन्यू, या आप उन्हें ये कहें कि आप अपने फ्रेंड्स से बात कर सकते हैं. इट्स नथिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स बच्चे इसलिए भी नहीं बात करते बिकॉज देर एम्बेरस्ड, देर फीलिंग टेरेबल अबाउट इट. टर्न टू पीपल इन योर लाइफ. बुलिंग इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स दैट आप अकेले भी उतना, we're social animals, we're meant to help each other, take support from the people around us as well. तो उसमें turn to your support groups, turn to your friends, talk about it. It almost seems like कि आधी जो ये बात आप ईमान कर रही हैं वो आप बच्चों से कर रही हैं, और मोस्ट बात जो हो रही है ना वो शायद अडल्ट से हो रही है कि सपोर्टिंग योर चाइल्ड और सपोर्टिंग अ चाइल्ड to be able to do this. Yes, because a lot of the so how do you also build up the support अंदर से? How do you build up your confidence कि अच्छा ये मैं कैसे एक कान से अंदर घुसूँ और दूसरे से निकालूँ? It's not easy to ignore, and a lot of times adults भी यही कह रहे होते हैं, बच्चे भी हमें कहा ये जाता है और बच्चे कुछ नहीं होता, इग्नोर करो, उससे इग्नोर करो, उसका क्या जाता है. It's not, ignoring is not the solution, but building strength from within. और अब मैं ये अगर बच्चों पे डायरेक्टली आऊँ कि is this person important in your life? क्या इनके words matter करते हैं? इनके words true नहीं हो जाते, सच नहीं हो जाते if they're saying them to you? But where does that strength come from within? जो अभी ये छोटे बच्चे वो develop होता है by the adults around them, when they're given that when they safe, see it happening. Yes. So a lot of it is to do with adults more than the child themselves. और ये बड़ी आप एक इंटरेस्टिंग बात है, and I do appreciate कि हर एज पे, सो अर्ली चाइल्डहुड से और उसके बाद फिर आप प्राइमरी लेवल पे चले जाएं, फिर आप सेकेंडरी लेवल पे अगर आप चले जाएं, हर एक में डायनामिक और हर एक में वजूहात एक्सेट्रा डिफरेंट हो जाती हैं.
लेकिन एक जो बड़ी ज़रूरी बात है वो ये कि अडल्ट्स ने वो एम्बॉडी करना है वो वाला बिहेवियर, Oh, कि ये नहीं absolutely. हो सकता कि जी आप बच्चों से कहें हाँ जी हमें आके बताया क्यों नहीं था जब कोई चीज़ हो जाए, या आप बाद में आके कहें जी हमसे बात Yes. कर लेते पहले। Yes. उसने अगर आपसे बात नहीं की तो कोई वजह है Exactly. कि उसने बात नहीं की जी उस वक्त पे आके। जी जी. क्या आपने वो ट्रस्टेड रिलेशनशिप, और ये हर एक Yep. पे Yep. अप्लाई करता है, एल्डर सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो Yes. सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं। हैव यू डेवलप्ड दैट ट्रस्टेड रिलेशनशिप Yep. जो Yep. बच्चे को लग रहा Yep. है कि मैं इनको ट्रस्ट कर सकता हूँ, या आपने Yep. बस उनसे कह दिया कि हाँ कोई मसला हो तो आ आगे बात जाता कर था. देना? And the onus lies, आपने बिल्कुल सही बात की है. The onus lies on the adult. बच्चे ने नहीं ये ट्रस्टेड रिलेशनशिप बनाना, अडल्ट्स ने वो बच्चे के साथ ट्रस्टेड रिलेशनशिप बनाना है. एंड ट्रस्टेड रिलेशनशिप ऑल्सो बाय शेयरिंग खुद की चीज़ें एज वेल. सिर्फ ये नहीं कि आप आके सिर्फ हमसे बात करते रहें. यू बिल्ड द रिलेशनशिप ओवर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, एवेन्यूज. और मैं खुद क्योंकि एजुकेशन में, और मैं सिटी स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ भी आई हैव बीन इंटरेक्टिंग फॉर द पास्ट ईयर एंड हाफ और 2, एंड उसके अलावा भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाना एक्सेट्रा, उसमें व्हाट आई फाउंड सो एम्पावरिंग वाज शेयरिंग माय ओन नैरेटिव एंड डी शेमिंग बुलिंग. कि मैं जब कहता हूँ कि यार मैं बुली हुआ था स्कूल में जाके फॉर रीजंस बियॉन्ड, मतलब फॉर मल्टीपल रीजंस, तो जब वो दूसरा जब सुनता है वो कहता है कि यार हाँ ये इतना आराम से बता दिए, जब बच्चे स्पेशली सुनते हैं, तो दैट हेल्प्स. एटलीस्ट आई हैव सीन पीपल ओपन अप कि यार अच्छा आपने उसको डी शेम किया, मेरे साथ भी हो रहा है. एंड जब वो एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बनता है, एंड आई एम नॉट अ ट्रेन थेरेपिस्ट और काउंसलर एक्सेट्रा, सो आई रीडायरेक्ट स्टूडेंट्स वगैरह, लेकिन फॉर स्टूडेंट्स टू जस्ट बी लाइक यार ये मेरी गलती नहीं है जो मैं बुली हो रहा हूँ, ये अगर मेरा जो जिस्म है जिसकी वजह से मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है, ये मेरी गलती नहीं है, दिस इज उसका मसला जो बुली कर रहा है. Yes. No, for sure. आपने बिल्कुल एक ये सही. The support that I was talking about that you get is not just from the adult. जो मैं कही थी, friends से भी आपस में बात करें ना, कि it was essentially for this. You worded it very nicely. कि आप shame हटा देते हैं उससे ना when you talk about it. Shame कहाँ आती है कि oh you hide things. कि oh ये मेरे साथ हुआ था तो जी I need to feel bad, but I'm so glad you do this. I'm so glad you do this with kids and with university students as well, where you de-shame something, ताकि people feel that also gives a sense of security and safety, that it's okay, that I can talk about what I'm going through as well. And talking really helps. Actually. So us, इसीलिए तो I'm so happy about this podcast कि we're talking. We're talking about it, and parents should also talk about it. और कभी अगर उनके भी experiences हुए हो, that also helps build that trusting relationship. You know, I've been through the same things you've been through. I can help you, हम बात करें. But नहीं जी बिल्कुल. और यही कि पेरेंट्स उस चीज को शुश हश हश ना करें. एंड टीचर्स तो क्योंकि अक्सर प्राइमरी कॉन्टैक्ट, और अक्सर यही हो रहा होता है कि टीचर्स के शायद हो सकता है कभी सामने भी चीजें हो रही हो जाके, फॉर देम टू बी एबल टू पिक अप दोज सटल क्यूज, टू पिक अप कि यार ये ऐसे फील कर रहा है बच्चा, ये इसको ऐसा फील करवाया जा रहा है. And sometimes teachers sort of, they're so caught up in their own responsibilities and own work, और उन्हें ये, because आप किसी को भी force नहीं कर सकते ना friends बनने के लिए, but teachers can see it sometimes when a kid is being isolated, या exclusionary bullying भी होती है, and isolation is also a form of bullying. तो उसमें तो किसी को अकेला कर दिया. यस, क्या आपने बस उन्हें अकेला, मतलब क्या उसके साथ नहीं, मैंने आज उसके साथ नहीं ब्रेक में बैठ के खाते, वो लोग शी सो टैकी, यस. तो उसमें टीचर्स कैन एक्चुअली हेल्प आउट अ लॉट. आप एक वो कम्युनिटी बिल्डिंग क्लास में करते हैं, आप सोशल इमोशनल लर्निंग की ना छोटी छोटी बातें हर क्लास, वेदर इट्स अ साइंस क्लास, एन इंग्लिश क्लास, अ मैथ क्लास, जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं उसके अंदर आप इतनी बातें, यूर विद किड्स फॉर आवर्स एंड आवर्स ऑफ द डे, आप एक छोटी छोटी बात भी कि हम आपस में साथ में ये बैठ के करते, और सिर्फ कहना नहीं होता, बच्चों को आपने करवाना भी होता है. नॉट एवरी वन इज़ सेल्फ डिसिप्लिन्ड इनफ कि आपने एक दफ़ा कह दिया और बच्चा कर लेगा, आपने करवाना होता है एज एन अडल्ट. बट इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहती हूँ. अ लॉट ऑफ टाइम्स टीचर्स भी बुली कर देते हैं बच्चों को और उन्हें एहसास नहीं होता. अब ठीक है, आई वुडंट लाइक टू से कि किसी की नीयत कोई ख़राब है, बट अपना गुस्सा, फॉर एग्जाम्पल, तो इवन वन यू स्टार्ट, अगर एक बच्चा है दैट इज़ मोर एनर्जेटिक,
in class. तो वो he doesn't sit still or she doesn't stop talking. You know, तो उस पे बार बार जब आप कहें ना कि उफ तुम तो करते ही रहते हो ऐसे कि हाँ हाँ जाओ, why don't I've had students sometimes wanting to come to me, and given the schedule and time where teachers, you know, even comments like this or them wanting to step out for the bathroom, हाँ हाँ पढ़ाई तो आपके लिए कोई ज़रूरी ही नहीं है ना. this line I wanted to say because teachers को लगता है ये bullying नहीं है, मगर बच्चे हो रहे होते हैं, they start feeling ashamed and shy and that this person doesn't like us. उन्हें क्या आप basically सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हैं ना. तो that's any form of आप किसी को शर्मिंदा कर रहे हैं, and ये parents भी काफ़ी दफ़ा कर देते हैं. that's a form of bullying अगर वो as रिपीटेडली well. होता रहे, अगर और पावर repeatedly डायनामिक तो है ही वो उसके अंदर है वैसे the ही। adult and the child के बीच में. तो बल्कि ये मेरी टीचर से और पेरेंट्स से पर्सनल गुजारिश होगी कि हम लोग अब जैसे ये पॉडकास्ट हमने सुना Yeah. जाके हमने ये सोचा कि हाँ नहीं हमने नहीं करना एक्सेट्रा, 2 दिन के लिए हमने अच्छी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दी एक्सेट्रा, और फिर बाद में वी बैक टू द सेम बिहेवियर Yes. बिकॉज वी ऑफन एम्बॉडी दैट बिहेवियर। हमारे अंदर का हमारा पार्ट है, हमारा रवैया वही है। रवैया एक जी जो हाँ लफ्ज़ जी है जी जी. कि उसी रवैये के बाद रवैया जो है वो आप अप्लाई करते रहते हैं, और उसके तहत फिर ये होता है कि वो बच्चे फील कर रहे होते हैं Yes. आपकी ज़बान और आपकी बॉडी लैंग्वेज, Yes, आपके एक्शंस में अगर बहुत. कुछ भी बहुत. तो आपस में क्लैश हो Yeah. तो बच्चा तो देख रहा है, बच्चा फील कर रहा है। And बच्चे are very empathetic. That's how they learn about the world around them. जब हम पैदा होते हैं तो हमें language तो कोई नहीं आती, but आप क्यों उस बच्चे को किसी भी उस society में डाल देते where they're speaking any language? How do they pick it up? उन्हें मतलब कैसे पता चलता है उस word का? It's through the body language. It's through the tones. It's through the energies they're feeling. तो बच्चे, हम बड़े होते होते थोड़ी empathy सब में कम वो होती जाती है because the world की harshness से आप डील कर रहे होते हैं. Takes the empathy out of us at times. Unfortunately, but it's true. But बच्चास feel it more. अगर आपको कोई एज एन अडल्ट कमेंट उतना बॉदर नहीं किया ना, या आपको बहुत छोटा सा लगा है फॉर द टीचर्स और फॉर द पेरेंट्स, वो बच्चे को ज़्यादा बड़ा लगेगा बिकॉज दे आर मोर एम्पैथेटिक बाय नेचर. So they will pick up when you're not happy with them either. If, especially as a parent and you know, in an educator, in the educating academic field, if you're an educator, you're educating young children, तो बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले you deal with your own emotions. ताकि you come into the classroom, या when you're with children, you can be a good version of yourself, a positive version, a better person. क्यों? क्योंकि ये बच्चे ये सारा कुछ आपसे सीखते हैं, सारा कुछ अंदर रखते हैं, and that's also what they'll grow up to be like. We mentioned modeling a bit slightly, we didn't use the term, but हमने बात ये की थी कि वो देख के बच्चे वही, you have to embody what you want the child to be, वो अंदर. But the thing is, जब बच्चे अंदर लेके वो रख लेते हैं, then it can really the chances of them getting messed up when they don't deal with those emotions, और वो आए बड़ों से हैं और उन्होंने अंदर रख ली हैं, it has a very negative impact on their health, their growth, their development. That's why it's a responsibility on the adults. And फिर by the way, the bullying behavior जो स्कूल में भी होती है ना, बहुत कम हो जाती हैं in societies that the parents are a bit more emotionally aware, जिन्होंने खुद समझा हुआ अपने आप को, अपने इंटरनल सेल्फ पे अपने काम किया हुआ कि यार ये मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इसलिए कर रही हूँ. उन स्कूल्स में भी if you look at stats, आप वर्ल्ड स्टैट्स पकड़ लें for anywhere in schools, those societies में बुलिंग कम होती है unfortunately. जिनमें people have emotionally regulate, adults have emotionally know how to emotionally regulate यानी अगर टीचर्स ने और पेरेंट्स ने अपने ऊपर काम किया हुआ है, पता है कि ये मेरा जो है ट्रॉमा बचपन का, या मेरी ये एंजाइटीज हैं, या ये मेरी टेंशन्स हैं एक्सेट्रा, उनके ऊपर खुद काम किया हो, and they're more emotionally aware of themselves. उन societies में bullying कम होती है, उनमें naturally कम होती है, because that's what we're passing on to the kids. अगर for example a parent कि तुम हमेशा ये चीज़ें नहीं उठाते, you don't do this, आप बच्चे को डांट रहे हैं, he's gone to school, अब उस बच्चे के अंदर aggression है, वो aggression कहाँ निकालेगा? So it naturally comes out on the weaker thing. It's a very so if you come from a stable household environment, that child doesn't feel the urge. अब ये बात आ जाती है, it brings us to why do kids bully? There are a lot of reasons. There's a lot of, sometimes it's insecurities, it's a lot of
इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स अगर ख़ुद में हो या इनसिक्योरिटीज़ खुद की हो, तो कभी कभार वो कवर करने के लिए किड्स बेसिकली स्टार्ट टेकिंग थिंग्स आउट कि देयर इंफीरियॉरिटी अंदर यस अपने हैं, अपने प्रोजेक्ट दूसरे पे कर So रहे हैं. every superiority complex comes from an inferiority complex actually. तो उसमें कभी कभार वो होता है, कभी कभार unprocessed emotions, unprocessed aggression, frustration of having been treated unfairly. अपनी जिंदगी में किसी अपनी से भी ज़िंदगी कहीं पे भी. चाहे वो अडल्ट हो, पेरेंट्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे किसी और बच्चे ने कभी क्लास में कर दिया और बाद में यू फील मोर पावरफुल ओवर समवन एल्स. कभी कभार शौकिया कि वो बच्चों ने सोशल मीडिया पे देखा होता है, मूवीज़ में देखा होता है, दे थिंक इट्स कूल, दे वांट टू लुक कूल और दे वांट टू बी. आजकल ऑल्सो सोशल मीडिया पे एक बहुत ये चीज़ है कि आइदर यू आर अ बुली फॉर एग्जाम्पल और यू आर अ विक्टिम. तो फिर वो कभी कभार उसमें इफ़ दे डोंट वांट टू बी अ विक्टिम, वो अपने आप को कभी कभार इन अ पोजीशन ऑफ पावर लाने के लिए उन्हें लगता है कि अगर किसी और को ऐसे ट्रीट करेंगे, समटाइम्स दे डोंट नो हाउ टू गेट पावर, हाउ टू rise and they want to. Everyone's got that drive जिनमें ambitious थोड़े ज़्यादा होते हैं, एनर्जी कभी कभार ज़्यादा होती है, उसमें कभी कभार कर देते हैं. तो how do they get that sense of power is by किसी और को नीचा दिखा के सही. as well. So कभी कभार sorry I said something about energy कि कभी कभार एनर्जी बस बच्चों में इतना ज़्यादा होती है कि उन्हें कभी कभार पता भी नहीं एक्सप्रेस चलता. करनी है वो एनर्जी Yes. कहीं पे जाके, तो दूसरों And को वो दबाना yes, शुरू हो गया. which is where also आजकल वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों की कम हो गई हैं. Why? Because घर जाते हैं, लो जी सोशल मीडिया, फ़ोन ऑन तो एनर्जी कहाँ and से things. निकलेगी? So where do you expel that energy? Because naturally बच्चों में होती है. And also many times children display bullying behavior because they don't know it's bullying. They don't know, for example, अगर मैं किसी का जैसे हंसी मजाक, a lot of kids मेरे पास जब आते हैं तो they talk about कि जी बस हंसी मजाक हो रहा था, फ्रेंड्स का ये हो रहा था. तो a difference of knowing that is, जो मैं बच्चों को कहती हूँ to be aware कि आप आगे वाले बच्चे को देखें वो आपके साथ हंस रहा है या you're saying ना it's हंसी मजाक, you're saying we're playing around, we're fooling around, we're joking, वो आपके साथ आगे हंस रहा है या उसका दिल खराब हो रहा है. You also have to see that. And वो आप ऑनलाइन नहीं देख सकते. कहीं ये तो नहीं कि सिर्फ आप हंस रहे हैं, वो जबरदस्ती हंस रहा है आपके साथ असल में. So and also the best way to do that also is ask your friend. Again, communication. I can't stress enough कि communication is सारी चीज़ में, चाहे वो communication बच्चों की आपस में हो, चाहे adult की बच्चे के साथ हो, बच्चे की adult के साथ हो, communication plays such a huge part in controlling that behavior. Yes, Yeah. and also helping express, learning about each other, getting it out of your system. There's so much. मैं आपसे अगर ये पूछूं कि Yeah. एक तो सबसे जी, पहले ये मिसकंसेप्शन सही की जाए कि सिर्फ लड़कों में बुलिंग होती है, लड़कियों में भी होती है. नहीं, ऑफ कोर्स. अब फ़र्क ये आता है कि लड़कों का ना इज़ मोर एक्सटर्नल एंड विजिबल, लड़कियों का अंदर ही अंदर रह जाता है एक्चुअली. इन अ लॉट ऑफ केसेस, इन majority ऑफ द केसेस लड़कियों का अंदर अंदर आपस में, इफ़ ए टीचर और एन अडल्ट और आपस में आप देखने की कोशिश करें आपको नज़र आ जाएगा. बट वो अपनी फीलिंग्स भी अंदर ही दबा के रखती हैं. एंड ये नॉट टू से कि लड़के नहीं दबाते, आई एम जस्ट टॉकिंग अ लिटिल बिट इन कंपैरिजन कि लड़कियों की थोड़ी कुश्ती हो के देन वो ख़त्म भी. फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट्स बिफोर दे बिल्ड टू बुलिंग, बिफोर इट्स रिपेटिटिव, उनकी कुश्ती शुश्ती हो के दे ऑल्सो डील विद इट. सही. गर्ल्स का लास्ट्स अ बिट लॉन्गर एंड गर्ल्स में लोनलीनेस ज़्यादा भी, सोशल एक्सक्लूजन, यानी social अपने ग्रुप से निकाल दिया, yes. बात करना छोड़ दी. ऑल्सो गर्ल्स पे एक्सपेक्टेशंस भी थोड़ी, आई मीन सारी, आई विल से सारे बच्चों पे एक्सपेक्टेशंस बहुत आती हैं. बट विद द सोसाइटी, गिवन द सोसाइटी वी आर, गर्ल्स को सिखाया भी जाता है कि जी आपने अपने अंदर रखना है, दैट इज एक्सप्रेस नहीं करना, ज्यादा खुल के नहीं एक्सप्रेस करना, उसको सप्रेस करके रखना. उससे नहीं उतनी बात करनी, ये नहीं करना, नहीं बच्चे तमीज़ रखें. लड़कों पे भी होता है, आई विल नेवर से कि वो नहीं होता. वी शुडंट एक्सक्लूड एनी ग्रुप, बट गर्ल्स ऑल्सो होल्ड, they feel more slightly deeper in certain ways as well. तो उसमें girls जब for example उनकी looks पे ज़्यादा भी comments होते हैं, लड़कों के भी होते हैं, but it's more ऊपर से, and they have a deeper friendship sometimes. And girls actually, schools में I find this, girls आजकल for some reason in a lot of the classrooms I've seen have less unity than the boys. बॉयज़ की एक्टिविटीज़ आपस में ज़्यादा हो जाती हैं, खेल कूद. एंड आई एम नॉट इवन इंटायरली श्योर व्हाई दैट्स द केस
आजकल ज़्यादा, Hmm. बट गर्ल्स का मोर कमेंटिंग ऑन लुक्स एंड बाल नहीं स्ट्रेट हुए एंड I think मेकअप वो नहीं societal हुआ. भी है ना कि the way we Yes. have gender Yes. के specific roles defined, कि जी लड़की को इस Yes. तरीके से, लड़की को इस तरीके से, Yes. तो वो वहाँ And पे power imbalance का भी ज़्यादा फिर वो थोड़ा chance हो आ सकता है. जाता है. That's true. Boys are allowed a bit more to be themselves. Yeah. लड़कों को थोड़ी सी ज़्यादा फ्रीडम्स वो अगर कि हम बात Relatively, करें yeah. तो वो लड़कियों का दिस इज इट एवरीथिंग इज प्रोसेस्ड इनसाइड द बॉडी. हर फीलिंग, हर इमोशन. मैं जब बच्चों को ये कहती हूँ मेरे फीलिंग्स आपके फीलिंग्स का हमारे बॉडी के अंदर है या बाहर हैं, देयर विद इन अस. तो कोई भी हम वर्बली जो सुनते होते हैं हमारी सोसाइटी में सुनते हैं, पेरेंट्स को सुनते हैं, देखते हैं, all of that goes within us and then it's processed within us. So when the boys are given more freedom to be themselves and the girls are told hold more in Yeah. and also take more care. आप लड़कियां, आपने घर को संभालना है, आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी एट अ यंगर एज जब थोड़ी ज़्यादा डाल देते हैं. आई नो आई एम गोइंग स्लाइटली ऑफ टॉपिक बट इट्स रिलेटेड. तो वो गर्ल्स ना अंदर पकड़ने लग जाती हैं, तो फिर उनकी आजकल फ्रस्ट्रेशंस भी आपस में ज़्यादा निकलती हैं इन सर्टन वेज, बट वो लड़के नहीं निकालती. उनका फिजिकल उतना नहीं निकलता, तो उनका एक्सक्लूजनरी, प्रेजुडिस्ड कमेंट्स, आइसोलेशन लड़कियों में ज़्यादा हो रही है. दैट एक्चुअली गेट्स वेरी very when you're listening to cases one on one, it literally breaks the heart. Okay, you know, these 12-year-old kids, for example, sometimes talking about how they've got no one in the day to play with, और वो दिल में मेरे आता है बट बच्चे ये तो आपकी खेलने की उम्र है, you know. तो जो बच्चे अब इन पर्टिकुलर एक्सपीरियंसेस के साथ बड़े हो जाते हैं, सो नाउ आई एम टैपिंग इनटू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो अब स्कूल्स में तो काम कर रही हैं, लेकिन यू आल्सो नोइंग एडल्ट्स एज वेल. Yes. उन वो ये रिप्रेस्ड एक्सपीरियंसेस जो हैं वो क्या होता है फिर बड़े होके, क्या होता है इनके साथ? I do actually have a private practice where adults do come and talk to me from the society. So I do, it's a lot of formed opinions that affect the rest of your life. Like, for example, how much you trust people, how much you'll open up to a person, how many people you let in, and all of these things are very important in one's life. We are social animals. We do have to live with people, not just have to, but it's what we need as well. तो आप you're forever affected. How you view yourself, how much you, आपकी life पूरी affect हो जाती है. स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक बातचीत करते हैं तो ईमान ये कह रही हैं कि जी आपकी पूरी जिंदगी में वो एक्सपीरियंसेस किसी ना किसी तरीके से नजर आएंगे अगर आप बचपन में आप लेट्स गिव सम एग्जांपल्स कि हो सकता है ऐसी भी चीज ऐसे नजर आए या ऐसे नजर आए. ओके, फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि समवन हैड एन एप्टीट्यूड एंड एन इंटेलिजेंस फॉर बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, for doing artistic work, for putting themselves out there, but they were bullied on their physical appearance. उनकी self esteem इतनी affect हो गई होती है, उनकी confidence इतनी हो गई होती है affected that I'm sure you know people like this as well. I can see it in your expression कि वो फिर, you know, what if they don't pursue what was their dream? What their dream was, वो जो करना चाहते थे, वो confidence उनकी, so उनकी ये life effect हो गई. They didn't go down a path that they were probably made for, that they wanted to do. You know, तो एक ये example हो गया. एक ये example हो गया if we go deeper into relationships. I mean, this is pretty deep as well. लेकिन अगर relationships की बात कर लें, आपकी self esteem for example एक लड़के की ले लें, इतनी effect हो गई होती है कि then that results in sometimes that person displaying the same behavior that was displayed to him बचपन में. So उनकी self esteem इतनी short हो गई होती है कि in a relationship, in a marriage, जो कि आज in our society बहुत होता है, आदमी फिर औरतों को और दबाने लग जाता है. Why? Because they need to feel better than someone. क्योंकि खुद दबे हुए हैं जिंदगी में पहले. पूरे, तो वो एक एग्जाम्पल हो जाता है. समटाइम्स विद योर पेरेंट्स, फिर बच्चों के साथ कभी कभार यू डोंट वांट, आपको अगर अपना बच्चा विच अपनी तरह लग रहा होता है, but you've lived through so much trauma by being this, having this one behavior, you were nerdy. I'm taking a very stereotypical one. पढ़ाई का बच्चे को बहुत शौक, आपको बहुत शौक था, या आप उसकी वजह से बुली हुए, या आप naturally sports में उतना नहीं थे, या फिर girls you were not what उस वक्त का trend था, you were not in with the in crowd, but you're so traumatized. Complexion आपका, आपकी body shape जैसी थी. Absolutely. और आपको अपने बच्चे में वही चीज़ें नज़र आती हैं, तो your trauma gets triggered as well, and sometimes you start being too harsh
on your child कि तुम ये ऐसे क्यों कर रहे हो, why are you doing this, and this happens with a lot of same gender parents and kids throughout the world. So माँ जो है वो तो बेटी को, बाप जो है वो बेटे को. बेटे को ज़्यादा, because they see themselves in their child and it was probably something they didn't like Yeah. about their childhood, probably because of the way they were treated by others. और बहुत सी Yeah. ऐसी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जस्ट टू नेम अ फ्यू, इसलिए Yes. मैंने ईमान से कहा कि जी बताएं ताकि हमें पता हो कि ये इस तरह से नजर आ सकती हैं आपकी बुलिंग लेटर ऑन इन लाइफ. Yes, and which is why sometimes parents भी अपने बच्चों पे ज़्यादा हार्श हो जाते हैं. और फिर अगर आप सुने, हर पेरेंट कहता है कि कोई बच्चा कभी कह दे कि आप मेरे साथ इतना क्यों डांटते हैं, तो बच्चा कहता है तुम्हारी बेहतरी, पेरेंट कहता है तुम्हारी sorry, बेहतरी के लिए तुम्हारी डांट रही है। बेहतरी के लिए क्योंकि कर उनको रहा हूँ। याद होता है कि मेरे साथ जब मैंने ये ये करने तो- की कोशिश की थी तो मेरे साथ ये But हुआ उन- था, एज एन yes, एग्जांपल. but उन्हें ये नहीं एहसास हो रहा कि कहीं आप वो स्ट्रेस और प्रेशर में अपने ही बच्चे को बुली तो नहीं कर रहे, और आप अब वो you're the bully for the child जो आपके साथ हुआ था. सो ये these are examples of जब आप खुद बचपन से you go through these experiences. There's so many. Yeah. There's so many, but these are to name a few. And that अगर you can see. मैं उसी में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, द होल पॉइंट अबाउट इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा Yep. ऑल्सो, कि फिर आप खुद भी आपके साथ हुआ, आपने उसको प्रोसेस नहीं किया, आपने उसको एक विशियस साइकिल बन जाती है ना. एंड आजकल इन आवर सोसाइटी नॉट जस्ट विद बुलिंग बट हम बहुत ज्यादा विशियस साइकिल्स में फंसे हुए हैं. जाके. ये मैं बल्कि जितने लोग देख रहे हैं, मैं वही उनको कहूंगा कि डू थिंक अबाउट थिंग्स लाइक दीज. Yes. क्योंकि बच्चों में लड़ाई रोक देना या उनको Yeah, कह देना कि इसके yeah. बारे में सोचो नहीं, एक्सेट्रा, दीज आर बैंडेड फिक्सेस. यस, वो भी कभी कभार जरूरी होती है वो बातचीत करना, लेकिन अगर हम एक डीपर लेवल पे ये कन्वर्सेशन Yep, कर रहे हैं yep. तो माँ बाप को भी जरूरी है. हमने ट्रस्टेड रिलेशनशिप्स की हमने बात की है, हमने Yes. प्रोसेसिंग योर ओन ट्रॉमा की बात की है, हमने Communication. कम्युनिकेशन की हमने बात की Yes, कि कम्युनिकेट yes. करें, और फिर वो भी सोचें कि यार ये तो नहीं हो रहा कि कहीं मैं Yes. अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की वजह से प्रोजेक्ट कर रहा हूँ. Self-reflection. या By the way, जिंदगी में I do really recommend to everyone should self-reflect हाँ. in their life day to day, या every once in a while. जैसे अभी ये कॉन्वर्सेशन सुने मेरे और गाजी के बीच में, और जी अच्छा जी अपने बच्चे का दो सोच लिया वगैरह, अपने बारे में भी सोचें. जस्ट बीइंग ऑनेस्ट विद योरसेल्फ. ना मुझे जवाब दे रहे हैं ना आपको जवाब दे रहे हैं, अपने आप के साथ ही. आपने किसी को जवाब नहीं देना. लॉट ऑफ टाइम्स people find it hard to self-reflect because they don't want the answer, और उन्हें लगता है कि हमें ये किसी को फिर बताना पड़ेगा, करना होगा. In a safe space, sit down with yourselves और कभी बस सोचे कि अच्छा यार what am I doing wrong? Not necessarily कि आप सारा कुछ ही गलत कर रहे हैं, but What can I improve about yes, myself? let me rephrase that. What can I change Yeah. to better myself? हर इंसान बेहतर के हर चीज़ में हो सकता है बेहतरी over हो time. सकती है. या Absolutely, we're always learning. तो आपने अपनी ज़िंदगी में, और क्यों, व्हाट्स द पर्पस ऑफ लाइफ बाय द वे. इन बच्चों के लिए हम ये क्यों कर रहे हैं, अडल्ट्स के लिए क्यों कर रहे हैं, क्योंकि द पर्पस ऑफ लाइफ. एंड जो थेरेपी में कोई भी मेरे पास आता है, वेदर इट्स किड्स, वेदर इट्स अडल्ट्स इन माई प्राइवेट प्रैक्टिस, the goal, the overarching goal, you'll set your own goal. This is what change you want out of therapy, out of counseling. But the overarching goal in life is to live a happier life. या आप जिंदगी में काम भी करना चाहते हैं, कमाना भी चाहते हैं, कोई ये चीज़ करना चाहते हैं, वो चीज़ करना चाहते हैं, want to build better relationship, want to be more confident. There's so many goals one has. या Overarching चीज़ ये होनी चाहिए कि खुशी खुशी करें, या खुशी खुशी जिंदगी और जिए. बड़ी इंटरेस्टिंग ये हमने बुलिंग के ऊपर कन्वर्सेशन शुरू हो गई और ये अडल्ट्स के ऊपर कन्वर्सेशन आई है, बट दिस इज़ अ वेरी नेचुरल फ्लो. क्योंकि आई थिंक बुलिंग के बारे में जब हम वर्कशॉप्स वगैरह कराते हैं, और Yeah. अभी उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन वो अक्सर ये होता है कि बच्चों को ये समझा दें, अडल्ट्स कुछ ना करें. वही ना, और अब अगर ये अडल्ट्स देख रहे हैं ना जाके, तो उनको खुद सोचना है कि हमने खुद भी कुछ करना है, बेशक, बजाय कि बेशक. सिर्फ हम बच्चों के ऊपर अपनी एक बैंडेड फिक्स लगा दें, Yes. लेकिन हमारे रवैये, हमारी Yeah. अप्रोच, हमारी अप्रोचेबिलिटी, हमारे कनेक्शन, हमारी Yes. कम्युनिकेशन ना बदले. Yes. नहीं तो वो अगर बच्चों में आपने बदलाव लाना है, आपने खुद में भी लाना है. Which is also you've been using a word that I really like, band-aid fixes. हम बहुत करते हैं, but then इसीलिए हम vicious cycle में फंसे रहते हैं in the society, in the world, क्योंकि हम, अगर आपने वो vicious cycle बदलना है, अगर आपने कुछ अपनी ज़िंदगी का बदलना है, उसके लिए आपको कुछ बदलना है. Yeah. तो they can't just be कि आपने ऊपर से बैंडेड लगा जख्म दी. बड़ा है, ऊपर जाके बैंडेड लगा दी. Yes, आपने अंदर से कुछ बदलना है. You have to bring about some change, which is why actually I was very impressed that City School also does a lot of activities in school to make people aware.
of things like kids aware, but teachers also aware. What all Parents have you also been aware. doing? आप बताएं, आप you've been So working you've had quite a few different yes, things that you've been yes. doing in schools. सबसे पहले तो आता है यही, जैसे आपके और मेरी कॉन्वर्सेशन हो रही है ना, कि हम पहले लोगों को अवेयर करें कि होना क्या है, बिकॉज एवरीवन नीड्स टू प्ले देयर So पार्ट. awareness के लिए conversations अवेयरनेस के लिए जो किस किस के साथ होनी conversations चाहिए? जो with parents and teachers and then students आपस में as well. So obviously for students there it's done through more fun activities. Parents के लिए it's more conversational, it's more seminars. Teachers के लिए it's trainings. So जो भी बच्चों टीचर्स के लिए देख रहे हैं किसी भी स्कूल सिस्टम में Yeah. अक्रॉस पाकिस्तान, Yes. एक पहली चीज communication on all Communication levels. and communication also, can I say, honesty with oneself, हाँ. because that's where your self-regulation and reflection सही. kicks in, कि आपने अपने आप के साथ भी communicate करना है. जब खुद को ही नहीं करना आता, खुद को ही अपने आप से honest होना नहीं आता, आप आगे किसी वो से नसीहत देने से कैसे- ज्यादा खुद भी तो सोचें. Yes. और वो एक हो गई, और क्या Yes. करें आप? फिर सॉरी आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट. आप बेसिकली अपने आप से तो शुरू करें, देन बच्चों के साथ. Yeah. Then you start working with the kids. You build community building exercises and social emotional learning को अपनी हर classroom के अंदर लेके आए. कैसे? In the sense that, for example, you're doing a comprehension passage in English, subject पकड़ लें. अब उस comprehension में, for example, दो characters के बीच में आपस में क्या हो रहा है? Take 5 minutes to use that and put in a real life example for the बच्चास के देखें. अब आपने अपनी क्लास में देखा होगा या आपने सोसाइटी में देखा होगा कि ये आपस में कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अ टॉपिक ऑन कम्युनिकेशन, फिर टॉपिक ऑन कॉन्फिडेंस, फिर टॉपिक ऑफ सपोर्ट, कि हाउ डू यू आपस में आपने साथ मिलके कैसे चलना है. वो आप मैथ्स तक में ला सकते हैं. इन एवरी सब्जेक्ट टेक दोज 5 minutes. बातों बातों में you have a child's ear and you have their trust, and you have trust, so you also should work to build, but you have their ear. वो आपको सुन रहे हैं, उनकी मजबूरी है, उन्होंने आपको सुनना ही सुनना है. तो use that effectively to then train children. Yeah. But So आपने एक तो वर्कशॉप्स की कम्युनिकेशन वाली बात Yes. की, लेकिन ऑल्सो मेन स्ट्रीमिंग, इनकलकेटिंग एम्पैथी विद स्टूडेंट्स. which is social and emotional aspects of education में डालें, of life, of people, of persons. academically वो हर classroom में डालें. क्योंकि जी एक तो ये है ना कि कोई बच्चा बुली हो Yeah. गया, उसके बाद अब क्या करना है, ये वो चीजें हैं जो आपको Preventative. पहले से करनी है. जी. प्रिवेंटिव की होने ही ना पाए Yes. जाके. सो ये दूसरी Yes. चीज हो गई. Yes. मेन स्ट्रीमिंग कन्वर्सेशंस अबाउट एम्पैथी एंड Yes. सोशल इमोशनल लर्निंग. Then उनकी giving पढ़ाई. kids जो who are going through anything, for example, हमने जैसे not just the kids who are being bullied, but also the kids who are displaying bullying behavior, वो किसी ना किसी चीज़ से गुजर रहे हैं, तो उनका ये बाहर ऐसे करके नेगेटिव तरीके से निकल रहा है. सो गिविंग देम ऑल्सो, गिविंग एवरीवन सेफ स्पेसेस टू टॉक टू. तो आपने ऑल्सो वो जो एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में अदब आप उस्ताद का करते थे, वो भी आजकल लैकिंग इसलिए भी हो जाता है बिकॉज वो रिलेशनशिप बिल्डिंग भी नहीं हो रही ना. you're not giving them those safe spaces. So give children those safe spaces. अब थर्ड हो काउंसलर भी गया होता है. सेफ स्पेसेस बनाएं. spaces तो बनाएं. ये आप व्हाट्स द ईमेल एड्रेस अगर किसी ने रिपोर्ट करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल के It shall be appearing on the screen. ऑन द स्क्रीन राइट नाउ अभी जाके. Yes, तो हाँ अगर जी. किसी तो. स्टूडेंट ने या किसी पेरेंट ने अगर Yes. रिपोर्ट करनी है बुलिंग, तो ये सेंट्रली Yes. मैनेज होता है. सो ये एक वही सेफ स्पेस की एक्सटेंशन होगी. Yes. और कोई चीज दैट इज बीइंग डन और हाँ दैट जी, कुड जी, बी जी. डन. Well, इसमें तो more activities to also open up the mind of kids to accept all sorts of differences. एक तो ये this is also a very big problem in our society कि we and the world actually आजकल, now that I look at it, कि everything is me or them. It is us and the other. It is differences को हमने इतना, सबसे पहले we're all human beings. Yeah. So there's more uniting us than there is dividing us. और ये जो बात so I've been हाँ जी, doing जी. some sessions with Yeah. students across पंजाब. उसमें हम लोगों की बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशंस होती थी जाके यंग अडल्ट्स के साथ. और मैं उनको यंग अडल्ट्स जान के कहता था कि यार आप लोग जो है ना बच्चे नहीं हैं, आप लोग यंग अडल्ट्स हैं Yes. सारे. तो जाके नाउ लेट्स Yes. टॉक अबाउट थिंग्स जिसमें हम जी. फिर डिफरेंसेस पे जी. जूम इन करके फिर कहते थे यार मतलब हमारे ये जो अगर सांवला रंग हो, किसी का अगर गोरा हो, तो हमारी सोसाइटी में ये क्यों है डिफरेंस. एंड देन जूमिंग इन इनटू दैट. और बच्चे फिर खुद जब बताएंगे जाके कि जी कॉलोनाइजेशन की वजह से एक्सेट्रा, लेकिन वो एक बायस है जो हमारा वो है बॉडी शेमिंग के ऊपर बात करके, और इतनी बात कर दें Yeah. कि वो फिर अगली बार कोई बंदा अगर एक्सपीरियंस कर रहा हो वो, तो वो कहे यार ये
there's nothing wrong with me. Like, why are you Yes. saying that to me? और वो Yes. करके कि उनके Yes. पास खुद वो language आ Yes. जाए for them to be able to communicate and push Yes. back. And the awareness, Yeah. Kiji, this is, I'm perfectly normal, I'm perfectly fine, I'm happy with who I am. तो फिर तुम कौन जी, आप कौन? But लेकिन ये No, सिर्फ no. ज़बानी कार्रवाई नहीं होगी, ये जाके Yeah. आपको फिर embody भी करना Yeah. है अपनी उसके Yeah. अंदर. So there's quite a few different things जो आप कर रही हैं अभी सिटी Yes. स्कूल में at the moment, Yes. आपकी supervision के अंदर. Yes. There's a lot of initiatives that you have rolled Yeah. out. Yeah. दूसरे schools and दूसरे teachers वगैरह भी अभी आगे देख रहे हैं, Yeah. तो they will be able to emulate them. And Yes. तो मुझे बताएं आप लोग क्या क्या कर रहे हैं. Here's hoping. I mean, ek to we're doing a lot of these throughout the year, but especially world over from November 13th till about November 17th, we celebrate world over anti-bullying week. So uske andar, obviously, that's why we're also having this conversation more to get more awareness. But in schools, generally, we have a lot of teacher trainings going on. We've Teacher got trainings हो रही हैं. teacher trainings. फिर दूसरा होता है कि we've got counseling session for kids. So whether they're classrooms, they're individual as a larger groups and smaller individual ones too. So they're counseling sessions. किसको support की ज़रूरत है? Yes. Then we're also having a lot of awareness walks and awareness campaigns. ये इसका क्या मतलब होता है? कैसे करते हैं awareness walks वगैरह? ये So we go through kids, we go through different classrooms, sharing experiences, talking about bullying, or essentially what is to de-shame, essentially what we've also discussed in the conversation, to de-shame the idea of when you're experiencing these negative situations and behaviors like this bullying, or when kids are basically displaying bullying behaviors, let's talk about it. Let's get the word out there, which brings us, which is very connected to the next one, which is essentially to call out and to stand up for yourself when these things and incidents are happening. Okay, not to call out, we don't want to again label the kids by calling them bullies, but that whenever anyone is displaying bullying behavior, बताएं कि किसने किया है, क्या exactly, किया है. Cap, you reach out to the adults and you help other classmates in need, basically. And then you also stand up for yourself by calling it out yourself that, you know what, you don't realize it, but you're displaying bullying behavior right now, and I shall not be bullied. Yeah. So, yeah. And then you also जो एक मुझे इनिशिएटिव जो बहुत जो अच्छा लगा कि ये शुरू हुआ है कि एक सेंट्रल ईमेल एड्रेस है Oh yes. कि जहाँ पे Yes. कोई भी अगर स्टूडेंट अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो जी, रहा है जी. उनका They can तो वो report एक ईमेल भेज सकते हैं Yes, आके. that's part of our basically calling out the bullying behavior and standing up for yourself initiative, in which you'll see the email address appear. You can reach out on this sometimes when you want to be anonymous, sometimes for any reason you don't know where to turn to, so you can write an email, and then this is centrally and all over the board managed, and it will be addressed. Right. Okay, your voice will be heard. So great points, and I really commend you for the work that you're doing अभी Thank across you. the region. Yes. मुझे बस कुछ एक concluding मुझे आपसे चाहिए a word Yeah. for a lot of teachers and parents Yeah. who are specifically listening to this. So Iman, what would your message be to these parents and these teachers? There can be actually a lot of messages to the parents, but one that I'd like to, and teachers, one I'd like to say is that, you know, give the students and your children the love that you had or you wish you had. You know, give them that space, give them that pyar, give them that understanding to be children, to be bachas. Kabhi kabar hum ye bhool jate where we think children are just a mini version of an adult. बच्चा एक और ही चीज़ होती है उनके दिल और दिमाग में ना. there's so much going on, there's so much there कि let them be children. I know times are hard in many ways, economically, pressures worldwide, you know, and you want the best for your child, तो आप pressure भी डाल रहे होते हैं कि do well, do better, get the good grades. But for the parents and teachers, आप teachers भी बड़ा थक जाते हैं, you know, kids are, they're handling so many kids day in, day out, अपनी ज़िंदगी के साथ साथ, अपने काम के साथ, कि parents and adults दोनों भूल जाते हैं कि बच्चे, you know, are your responsibility. It's your responsibility to let children be children. So give them the love and support you've had or you wish you'd have had. Yeah. Great, thank you. And for students who क्योंकि वो भी देख रहे हैं. Yes. So for students who are undergoing perhaps experiences that aren't pleasant experiences in school, school should be a safe space for everyone. Yes. उन students के लिए, like, what would you say?
Bachas, there is always someone in your life who cares. उन्हें शायद express करना ना आता हो. There are, but you are loved, you are cared about, and you are enough in who you are. You don't have to worry about what other people say to you. You know who you are, and you should be who you want to be. So I hope you can trust in my words कि बाकी इन लोगों की जो आपको चीज़ें कह रहे हैं ना और कर रहे हैं, it won't matter. In some time as you're growing up, if you let yourself feel enough and love yourself more before asking for love from anyone else, you are loved by others too. But if you love yourself enough, you'll realize कि ये बाकी चीज़ें जो लोग कहते हैं ना is not important to you at all. And I hope you can find that love for yourself, because I see so many bachas abhi meri na, the kids who come to me unki shaklein mere samne aa rahi hain कि you are lovely children, and I hope you can love yourself and see that in yourself too. Yeah. बिल्कुल. So thank you so much for sharing that. Yeah. So beautiful words. And Yeah. मेरा भी यही जी कि schools are meant to be safe spaces for everyone. जब एक बच्चा स्कूल आ रहा है, उसको कभी ये एहसास नहीं होना चाहिए कि ये स्कूल और घर भी फॉर दैट मैटर शुड बिकम एन अनसेफ स्पेस, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ पे मैं सेफ़ नहीं महसूस कर रहा. चाहे वो अनसेफ्टी जो है वो टीचर से आ रही हो, चाहे वो अनसेफ्टी जो है वो अपने पीयर से आ रही हो. और उसमें बड़े जो हैं वो सिर्फ बातों के शेर ना बने, वो अपने एक्शन से भी वही बातें एम्बॉडी करें. जो अच्छी बातें तो सारे कर रहे होते हैं कि जी ये नहीं करना चाहिए या ये करना चाहिए, लेकिन अपने एक्शंस में भी हम उसी को रिफ्लेक्ट करें, ताकि हमारे बच्चे जो हैं वो कभी भी उस शेम को, उस एक्सपीरियंस को अंदर रह के जो उनका असल पोटेंशियल था, जैसा कि ईमान ने बात की कि किसी को बुली किया जाए कि जी अगले बच्चे के पास एक खूबी थी, लेकिन क्योंकि वो खूबी बाकी सारों को बुरी लगी और बाकी सारों ने अपनी पावर यूज़ करके उस खूबी को इतना शेम किया कि वो खूबी दब गई. तो सोसाइटी कभी महरूम नहीं होनी चाहिए बच्चों की उस खूबी के साथ, क्योंकि वो खूबी जो है वो बड़े होके जब वो मैनिफेस्ट होगी तो वो सोसाइटी को इतनी खूबसूरत चीज़ें देगी. लेकिन अगर वही डिफरेंसेस, वही खूबियाँ जो हैं बुलिंग की वजह से या शेम की वजह से अगर दब गई, तो सोसाइटी का नुकसान होगा, हमारा सबका नुकसान होगा. सो ऑन दैट नोट, let's be the change that we want to see in the world. Thank you everyone for tuning in. This was Iman, and Iman, thank you so much for being here with us and having this conversation with me. And this was Ghazi with you all, and see you all or speak to you all soon again.